अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ज़ेडएस मोबाइल सॉल्यूशन। आज एक ओप्पो का A54 मॉडल आया हुआ है। उसमें लाइट का प्रॉब्लम है। ग्राफिक तो प्रॉपर आ रही है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। कस्टमर ने क्या है, डिस्प्ले वगैरह डालकर, मतलब शॉप वाला ही है, डिस्प्ले वगैरह डालकर चेक किया हुआ है लेकिन फिर भी सेम इशू आ रहा है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा या सीखने को मिलेगा। जो तरीके से मैंने इसको आज सॉल्व किया हूँ, प्रॉब्लम फाइंड करना बहुत मायने रखता है, बस इम्पोर्टेंट होता है। आप उसको कैसे भी सॉल्व करें, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने मेथड से लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये बोर्ड तो पूरा फ्रेश है, कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। सील्ड वगैरह भी हम लोग ने ओपन किए। लाइट सेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। तो कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई पूरे GR ओके है क्या नहीं है, एनोड वाले, VPH वाले, कैथोड वाले, सारे वोल्टेज अगर ओके है तो फिर GR ओके है तो फिर वोल्टेज चेक करते हैं कि भाई VPH बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। VPH अगर बन रहा है तो बूस्ट वोल्टेज बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अगर बूस्ट वोल्टेज भी बन रहा है तो लाइट क्यों नहीं आ रही है। फंडा तो वही है, लेकिन ये सब पहले पुराने वाले फ़ोनों में था, पुराने वाली थ्योरी थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि अब CABC की एक लाइन हो गई है लाइट सेक्शन में। क्या होता है उसमें कि जब तक वो CABC की लाइन अब एक्टिव नहीं होएगी तो आपका बूस्ट वोल्टेज बनेगा नहीं। ठीक है, और वो एक्टिव कब होती है, जब आप डिस्प्ले कनेक्टर को पे डिस्प्ले लगाते हो, मतलब डिस्प्ले लगाने के बाद ही आपका बूस्ट वोल्टेज बनेगा। और डिस्प्ले नहीं लगेगा तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा। मैंने सारी लाइन और GR चेक कर दिया हूँ, आपको बताने के लिए मैं वीडियो में थोड़ा बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें हो रही है। कैथोड की लाइन पे जो 10 आ रहा है, 0.10, वो शॉर्ट नहीं है। ठीक है, वो ग्राउंड के साथ में 10K का रजिस्टर लगा हुआ है, 5K का या 10K का, तो उसकी वजह से वो वैल्यू आ रही है उसकी। ठीक है, वो शॉर्ट समझिए, लोग उसी में परेशान रहेंगे कि ये तो शॉर्ट है, ये लाइन इस वजह से लाइन का प्रॉब्लम आ रहा है, लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सारी चीज़ें मैंने चेक कर लिया हूँ, सारी एक एक पार्ट, डायोड, लाइट, 6 टांकी, लेग IC, सब कुछ। यहाँ पे फंडा आ रहा है CABC का। ठीक है, एनोड कैथोड कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले कनेक्टर तक भी पूरी लाइन ओके है, डिस्प्ले तक भी लाइन है। मैंने LED जो नीचे डिस्प्ले की स्ट्रिप रहती है वहाँ तक भी चेक कर लिया हूँ, लेकिन ट्रेसिंग करके, लेकिन वहाँ तक भी सारी लाइन ओके आ रही है। ठीक है, मेन फंडा क्या है मालूम है, CABC की जो लाइन है अगर वो एक्टिव नहीं होएगी तो डिस्प्ले, मतलब एक है कि वो एक समझ जाओ कि अगर वो सिग्नल, अगर वो एक्टिव होएगी तो आगे सारे प्रोग्राम को एक्टिव करेगी। ऐसा उसका एक मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, आप लोग ठीक है समझ गए होंगे कि वो क्या काम करती है। कि जब तक वो अगर इनेबल सिग्नल का काम करती है, समझो कि अगर वो जो एक, अभी कैसे बताओ, इनेबल करेगी, अगर वो ऑन होगा तो आगे की सारी लाइन होगी ऑन, लेकिन अगर वो ऑन नहीं होगी तो सारी लाइन ऑन नहीं होगी। ये एक नया तरीका देखो मैंने जो किया हूँ फाइन, जो तरीके से इसको सॉल्व किया हूँ। 22 वोल्ट पे DC को रखा हूँ मैंने, और उसके पॉजिटिव पे प्लस और नेगेटिव पे माइनस टच करके हम इसकी डिस्प्ले की लाइट चेक कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और नहीं चेक कर रहे इसमें कि 22 वोल्ट की तरह यूज़ हो रहा है। डिस्प्ले की लाइट, जैसे हमारा बूस्ट वोल्टेज 22 वोल्ट पे लाइट ग्लो होती है, तो वो तो मदरबोर्ड से वोल्टेज बनता है 22 वोल्ट, जब जाके लाइट तक पहुँचता है तो लाइट चालू होती है। तो हमने डायरेक्ट DC से उसको वही चीज़ करके देख लिए कि भाई लाइट ग्लो होती है कि नहीं है, लेकिन लाइट ग्लो नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब इसकी 100% श्योर तो मैं यहीं हो गया था कि इसकी डिस्प्ले की लाइट ख़राब है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि भाई ये मेथड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, दूसरे डिस्प्ले की लाइट स्ट्रिप निकाला। ठीक है, और उसमें कंफर्म किया कि भाई अगर इसकी लाइट ओके है या नहीं है, ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस मैंने उसमें भी 22 वोल्ट लेके दूसरे लाइट की स्ट्रिप को चेक किया। देखो आपके सामने अभी ये एक तरीका है, लोगों का अपना अपना तरीका होता है भाई सॉल्व करने का। हालांकि जहाँ तक अभी लोग बोलेंगे कि भाई दूसरा डिस्प्ले डाल देता तो लाइट आ जाती थी, नहीं आती थी, वो खैर बात की बात है। वीडियो में कोई चीज़ नहीं सीखने को आपको मिलेगी,
ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट 2-3 घंटा अपना वेस्ट किया। बहुत सारी चीज़ें करके देखा हूँ मैंने, और आपको ये बस 9-10 मिनट में मालूम पड़ जाएगी। लेकिन आदमी एक चीज़ वीडियो बनाता है तो उसमें बहुत सारी उसकी मेहनत होती है। हम लोग खाली आजकल वीडियो देख के लाइक डिसलाइक कर देते हैं, लेकिन उसकी मेहनत नहीं देखते। कोई भी टेक्नीशियन हो, छोटा हो बड़ा हो, काम इम्पोर्टेंट करता है कि भाई वो कर क्या रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं। देखो लाइट ग्लो हो रही है, मतलब 22 वोल्ट आप दोगे कोई भी लाइट पे तो लाइट, ये पहले के फ़ोनों में हम लोग ये तरीका इस्तेमाल करते थे जहाँ पे जब CABC की लाइन नहीं थी, प्लस माइनस पे लाइन चलती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये फंडा यहाँ पे क्या हो गया कि इस वाले फ़ोन में अगर उसकी लाइट ख़राब है तो CABC से उसका क्या लेना देना, ठीक है। CABC तो अपना काम करना चाहिए, लाइट नहीं आ रही ठीक है, दूसरे डिस्प्ले डालता तो हो जाना चाहिए था। खैर आप लोग की बात सही है, लेकिन क्या हो गया, अगर देखो वो लाइट जो है ना, लाइट मेरे ख्याल से शॉर्ट है, ठीक है। अब वो शॉर्टिंग की वजह से CABC एक्टिव नहीं हो रहा है, और CABC एक्टिव नहीं हो रहा होगा तो आगे की भी लाइट नहीं देगी। हालांकि मैंने यही वाली स्ट्रिप के ऊपर जब मैंने बोर्ड से कनेक्ट किया था, इसके ऊपर बूस्ट वोल्टेज भी नहीं बन रहा था, सिर्फ 3 वोल्ट आ रहा था। मैंने ये सारी चीज़ें चेक किया हूँ, सारी चीज़ें मैंने चेक किया हूँ कि इसके LED की स्ट्रिप के, लाइट की स्ट्रिप के ऊपर पे एनोड पे सिर्फ और सिर्फ 3 वोल्ट बन रहा था, बूस्ट वोल्टेज नहीं आ रहा था। मैंने वो भी चेक किया था। लेकिन जब मैंने ये वाली दूसरी वाली स्ट्रिप उस पर लगा के चेक किया तो उसमें बूस्ट वोल्टेज भी बन रहा था। समझ में यही आया कि लाइट शॉर्ट होने की वजह से, लाइट की स्ट्रिप शॉर्ट होने की वजह से CABC उसका एक्टिव नहीं हो रहा था, और एक्टिव नहीं होने की वजह से ही लाइट आगे नहीं आ रही थी। यहाँ पे आप बोर्ड में दुनिया भर का काम कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, कस्टमर ने बोला कि मैंने डिस्प्ले डाला हूँ तो भी लाइट नहीं आई है या क्या है फंडा। वो खैर बात की बात है, लेकिन चलो उसकी वजह से कुछ नहीं, एक वीडियो बन गई और कुछ सीखने को मिला मुझे भी, और शायद से आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकता है। देखिए इस वीडियो में 22 वोल्ट लेता हूँ, मैंने इसको डिस्प्ले पे लगा के इसलिए चेक करवा रहा हूँ क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि भाई वो डिस्प्ले में था, ये डिस्प्ले से बाहर है। इसके लिए मैंने इसको डिस्प्ले के ऊपर ही लगा दिया और चेक कर रहा हूँ। देखिए डिस्प्ले के ऊपर भी चालू हो गई, ठीक है। अभी डायरेक्ट इसको बोर्ड में कनेक्ट करके चेक करते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो मेरे बताने से और एक्सप्लेन करने से, आप इतने बड़े तो हम लोग वो है ही नहीं कि इतना एक्सप्लेन कर सके। एक चीज़ आई सामने ऐसी है तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, ठीक है। देखो बोर्ड में लगाने से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे कहाँ से था, क्या था। देखो लाइट ग्लो हो गई, और वही पुरानी वाली उसकी लाइट की स्ट्रिप कनेक्ट करो तो लाइट ग्लो नहीं हो रही थी। मतलब ये है कि वो लाइट अगर कनेक्ट हो रही थी तो CABC उसका एक्टिव नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा था, तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बनने की वजह से लाइट नहीं आ रही थी। समझ में आ गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। छोटी छोटी चीज़ है, हम लोग सीखते सीखते आगे जा रहे। हर कोई बचपन से या वहाँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, करते करते आदमी सीखता है, ठीक है। तो कोई टेक्नीशियन ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं पूरा 100% हूँ। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।